तो लो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, इनका 11 सदस्यों की एक टीम ने औसत 23 रन बनाए। कितने भी औसत दिख दे गुणा करते हुए 11 गुणा में 23 कितने हो गए? 11 तिये गुणा करते हुए 11 गिर दे इसकी 11 तिये 33 तीन 11 दूनी 22 और तीन 25 पॉइंट। ठीक है भाई। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, यानी इन मतलब एक खिलाड़ी ने कितने बना दिए? 113 रन बना दिए, तो अन्य खिलाड़ियों की औसत रन संख्या बता दे। देख सीधी सी बात है भाई, कुल टोटल बना रखे 253 और इसमें एक जन ने 113 बना दिए, तो घटा दें इसमें है शेष के रह जाएंगे। 3 में 3 गए 0, 5 में 1 गया 4, 1 में है 2 में है 1 गया 1, यानी 140 रन हो गए कुल टोटल। जो शेष बच गए, शेष कितने बच गए? 10 खिलाड़ी है के, तो वो इनका औसत बताना है, तो बटे 10 कर दो भाई। 1 0 है 1 0 कितना आ जाएगा? 14। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई देखो, यदि 5 7 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। भाई ध्यान से समझ लियो, इसे 2 3 क्वेश्चन आएंगे जो सामने करने हैं, तो पहला मैं समझाऊंगा। ठीक है भाई, एक तो 7 है प्लस है, दूसरा 5 है प्लस है, तीसरा 13 है प्लस चौथा x है भाई, प्लस पांचवा 9 है, बराबर है औसत कितना है? 10 है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो गुणा में 5 कर दे पूरे पूरे भी योग आ जाएगा, तो दोनों जगह योग है तो बराबर टेक दो। 5 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 50, बराबर है 7 और 5 है 12, 12 और 13 25 है, 25 और 9 34 भाई, 34 प्लस है एक्स। वैल्यू किसकी काटनी अपन है? एक्स की, तो एक्स पूरे रख ले, प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का, तो 50 माइनस के 34, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो वैल्यू किसकी बतानी है? एक्स की, और क्या ही बता दिया अपन है? एक्स की, तो एक्स की वैल्यू 16, तो अपना डी आंसर हो गया भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, ए बी सी का औसत 20 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनका तीनों का औसत के है 20, लेकिन जोड़ कितना हो जाएगा? औसत दिख दिया पर गुणा करनी हुआ है, 60 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 60 हो गया। अब उनका है यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 60 हो गया। अब उनका है बी प्लस सी प्लस डी का औसत 25 है, तो 3 जने हैं तो गुणा में 3 कर दो भाई, कितना आ जाएगा? बी, बी के नीचे बी लिख दो प्लस सी के नीचे सी लिख दो। ठीक है, और बाकी शेष रह गया उसके नीचे डी लिख दो भाई। ठीक है, ताकि ये कट सके। अब इसने मिटो दी नीचे वाले ने, ले भाई मिटो दिया। इसका कितना योग है? 75 भाई। ठीक है, तो हालांकि 10th क्लास में आकर पूरे घटाने पर, लेकिन अब हाँ डायरेक्ट कर देंगे भाई। अगर घटावांगे तो इनके जो चिन्ह है या साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का जो प्लस का तो माइनस का, जो प्लस का तो माइनस का। ठीक है, तो बी प्लस का है और बी माइनस का कट गया, सी प्लस का है सी माइनस का कट गया, रह के गया ए रह गया और माइनस का डी रह गया। ठीक है, और सॉरी ए की और माइनस का 75 है, माइनस का 75 में है 60 गए कितना आ गया? 15, वो भी क्या का? माइनस का। ठीक है, अब देखो ए माइनस डी बराबर कितना आ गया? माइनस के 15। अब डी की वैल्यू इन्हें दे रखी 30, तो ए माइनस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दर्दी बराबर है माइनस के 15, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का है नून जाके प्लस का हो जाएगा, तो 30 माइनस के 15, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो बताना क्या है? ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
15। भाई आशा क्वेश्चन समझ में आते होंगे। ले भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया भाई। इस तो आसान है भाई राम का नाम। ठीक है भाई, तो लेंदे रहा करो भाई। सभी एक अंक, दो अंकों तथा तीन अंकों वाली एक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई जो नेचुरल संख्या है वो एक तो स्टार्ट हुआ, सब ने भी रहा होगा भाई। ठीक है, तो नुका है एक अंक, दो अंक और तीन अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, यानी तीन अंकों वाली लास्ट संख्या क्या हो सका है भाई। देख स्टार्टिंग में तो एक दो तीन नुकर करके लास्ट में जाके तीन अंकों की लास्ट संख्या, बड़ी संख्या कौन सी हो है 999। अगर 1000 होगी तो चार चार अंक हो जाएंगे, तो 1000 तो होती को नहीं, इसका मतलब है 999 हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी धरते ही, अगर डिफरेंस सेम है, देख दो का एक का डिफरेंस एक, तीन का दो का डिफरेंस एक, तो डिफरेंस सेम हो गया। अगर डिफरेंस सेम है तो पहली संख्या उठाओ और लास्ट वाली उठाओ। पहली संख्या एक, लास्ट वाली 999 और बटे दो कर दो भाई। कितना जगह 1000/2 कितना जगह 500। बात आगे समझ में, कुछ नहीं था, पहली और आखिरी उठाओ और बटे दो कर दो, उत्तर आ गया सीधा बी। टेंशन लेनी नहीं किसी ने। नेक्स्ट भाई, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत वेतन कितना है 16,000। तो अपन औसत दिख दे के करनी है गुणा, तो 19 गुणा में 16,000। ठीक है भाई, अब 19 की 16 गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 19 का 114, 11 आ गया, 19 के 19 और 11 30। ले भाई 3 0 अपनी लग रही है। ठीक है भाई, अब देखो यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, तो सीधी सी बात है, अगर 20,000 इसमें जोड़ दिया, शामिल होगा तो 20,000 की सैलरी भी जुड़ेगी भाई। तो जोड़ दे भाई, कितना आ जाएगा 3 2 4 3 0 6। हालांकि इस साइड से जुड़ेगी लेकिन डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना होगा। तो या कितने जने की थी 19 जने की, या एक जने की, तो टोटल आदमी कितने हो गए अपने पे 20। टोटल सैलरी कितनी होगी 3,24,000। तो 3,24,000 है पट्टे में 20 कर दूं, औसत लिख दिया हुआ भाई। एक जीरो है, एक जीरो, दो एकम दो, दो छके 12, दो दूनी 4 और दो जीरो और। ठीक है, तो वेतन औसत बताना था, तो औसत कितना आ गया बी हो गया भाई 16,200। देखो भाई, एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी में से 3 विद्यार्थियों की औसत संख्या 20 है, यानी 4 आदमी मान लो भाई, ए बी सी और डी। अंतिम 3 ना की, यानी बी की, सी की और डी की, यानी बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 20। औसत है तो गुणा में 3 कर दो भाई, योग 71। तो कितना आ जाएगा 60 भाई। बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया 60 आ गया भाई। ठीक है, अब उनका प्रथम 3 यानी ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना 21 गुणा में 3, तो कितना आ जाएगा 21 दिए 63 भाई। क्लियर। तो अब देखो ये न्यूलिक्स कहां पा, ए बी सी बराबर है 63, बी का नीचे बी लिख दो, बी सी और डी, लिक्स कहां कितना है 60 भाई, ये लिखे बस ठाके मनूर है। तो
तो घटाने पर यो माइनस हो जाएगा, यो माइनस हो जाएगा, यो माइनस और यो भी माइनस, सारे माइनस हो जाएंगे। बी तय, बी कट गया, सी तय, सी कट गया, तो क्या रह गया, ए माइनस डी रह गया, बराबर है 60 में तय 63 में 60 गए 3। ए माइनस डी की वैल्यू 3 है, लेकिन ये उनका है प्रथम, यानी ए की वैल्यू इसने दे रखी 26 है। तो देखो प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, ठीक है। तो 26 टेक दो भाई, 26 माइनस का डी बराबर है 3 भाई। ये 26 माइनस डी बराबर 3 है ना भाई। अब डी ना उरे रख लो, डी की वैल्यू काट देंगे, माइनस डी बराबर उर प्लस का न जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 3 माइनस के 26। तो माइनस डी बराबर है, घटा दो भाई कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा, माइनस तो माइनस कर दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी भाई। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई, ये भाई प्राइम नंबर है भाई, अभाज्य संख्या। पहली बात तो यो सीजीएल मारा था एक क्वेश्चन है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह 2 है भाई, ठीक है। तो देखो भाई 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाएं, ये बताना भाई, प्राइम नंबर बताने हैं भाई, ठीक है। 20 का और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो आ रहे हैं जो खुद न छोड़ के किसी तक भागना जावे, ठीक है। जिस तरह 20 और 50 के बीच बतानी है, 20 का और 50 के बीच बतानी है। शुरू हो जाए भाई, तो 20 भी हो, 21 भी हो, है 22 भी हो, 23 से स्टार्ट हो जाए। देखो 23 किसी का भाग कौन सा, और 29 कौन सा, 31 कौन सा, 37 कौन सा, 41 कौन सा, 43 कौन सा, 47 कौन सा, बस ये संख्या मेरे ख्याल से। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 कौन सा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 भी कौन सा, 41 भी कौन सा, 43 भी कौन सा, 47 भी कौन सा, और तो जाओ है, ये सारी है अभाज्य संख्या है भाई। ये मैंने सारे जोड़ दो भाई, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, 9 और 3 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 10 31, हासिल 3 आ गई। 4 ये 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 तो 20, 20 तो 22, 22 और 3 25, 250, नहीं 251 आ गया भाई, कितने आ गया 251। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 2/7, तो 7 ये 21, 4 रह गया 7 5 35, 6 रह गया 7 6 42 7 49 7 8 56, तो उरे आ जाएगा भाई 8 8 तो 1 के में है यूरा, इसमें तो अपना ए आंसर हो जाए। नेक्स्ट भाई, 3 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुणा है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखो भाई 3 संख्या का औसत कितना है 112, तो औसत दिख गुणा करनी हुआ है, तो कर दो भाई 3 दूनी 6 11 3 33, ठीक है भाई। अब नु का है जो पहली संख्या है अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 गुणा है, तो कदे भी किसी तक कंपैरिजन हो रहा है तो वो ले ले। जिस तरह किस तरह कंपैरिजन हो रहा है, 2 संख्या होता है तो 2 संख्या ने 13 मान लो, क्यों मान लो कि 13 तो कट जाएगा सीधा, इसलिए तो 13 2 संख्या मान ली, 2 संख्या ही है 1 और 2, ठीक है। और इसका 3/13 गुणा है, यानी 13 तो 13 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 3 के आ जाएगा
जो पहली संख्या थी वहां। ठीक है भाई, ले भाई 3 आ गया, या दूसरी और तीसरी है या पहली है। ठीक है, अब बताना कि इन्हों देखो भाई पहली संख्या बतानी है तो सीधी बात है 13 और 3 16, यानी तीनों संख्या का योग है ना भाई, योग, और तीनों संख्या का योग कितना अपना पे 336। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 336 बटे में 16, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, अरे 16 एकम 16, कितना के एक की वैल्यू 21 आ गई। बताना किसका भाई पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 3, तो 3 गुणा में 21 कितना आ जाएगा 63 भाई, 63 इसका राइट आंसर है भाई। ले भाई 4 थैले में से 3, देखो भाई अभी भी करा रहा हूँ, बता रहा हूँ वर्क है भाई। ठीक है, ना हो तो भेज दियो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। यानी शिव शंकर और गोपेश का औसत है 93 हो, गोपेश और रीना का औसत है 82 हो, तो गोपेश का वजन ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो रहे, एक आदमी, दो आदमी या 3 आदमी, 3 आदमी होगी, पहले 3 आदमी आएगी, गुणा कर दो भाई 97 के लिए, क्योंकि औसत दे रहा क्या है, तो कर दिया भाई 3 7 21, 2 3 27 और 2 29, 291 हो गया भाई। ठीक है, 3 संख्या का औसत। ठीक है, ये पहले दो आ गया, एक का और 2 का, ये दे रखे दोनों, यानी 2 का कितना हो गया पहले का 93, तो 93 गुणा में 2, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, पहली 2 का कितना हो गया 186 हो गया। अब देखो, अब देखो, और लास्ट 2 का देखो, 2 गुणा में 82, तो कर दो भाई गुणा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये देखो 2 और 2 4 हो गए ना, ये 3 है, तो 4 में तो 3 घटा दे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी ना, तो घटा दो भाई, पहले तो इन्हें जोड़ दो, 6 4 10, 8 अच्छा 14 1 15 15 80 लेख 2 1 3, 350 आ गए 4 की, और 3 की या है, तो 4 में 3 घटा दे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 की पूछ रखी है गोपेश, तो 350 में तक 1 घटावा 291 घटा दे, 10 में 1 गया 9, 14 में 9 गए 5, तो 0 कितना गया 59, अपना सी आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट भाई, भाइयों तारा बेब करवाया तो होमवर्क होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, जो भाई किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं, एक सप्ताह में औसत फल 75 चढ़ाए जाते हैं, तो एक सप्ताह में दिन कितने हो 7, तो गुणा में 75 कर दिया, प्रत्येक दिन का लिखा हुआ, तो 14 35, 3 7 3 52, 525 हो गया। अब उनका एक मंगलवार को छोड़ के शेष 6 दिनों का औसत कितना है 72 है, तो 6 दिना का 72 कट दो भाई, 6 दूनी 12, 1 6 42 रहेगा 43, तो घटा दो भाई, 5 में 2 गया 3, 12 में 3 गए 9। ठीक है, तो मंगलवार का पूछ रखा हुआ, क्योंकि 7 में 6 गए 1, 1 कौन बच गया मंगलवार, तो मंगलवार की वैल्यू कितनी आएगी 93। ये देखो भाई, अब ये का है 10 संख्याओं का औसत x है भाई, तथा उनमें से एक संख्या 38 है, यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, नया औसत कितना, कुल टोटल 10 संख्याएं हैं और औसत x है, तो योग कितना आ गया 10x, जिस तरह आप गुणा करा हर बार, तो नु अपन x के लिए गुणा कर 10x। अब नुको है 19 की जगह
सॉरी 38 की जगह 19 धर दिया। तो सीधी सी बात है, इन संख्या में 10 संख्या में भाई 19 ज्यादा 38 ज्यादा है और 19 कम है। तो कितना कम है भाई? 38 में तो घटा दे 19 से, 19 से कम है। तो ये संख्या आ गई 19 से, सॉरी मतलब ये संख्या 10x से, कुल टोटल 10x, 10x में तो घटा दें 19 से, घटा दिया। ठीक है, लेकिन अब संख्या, अब नया औसत कितना हो जाएगा? तो बटे 10 कर दो, बिना कुल टोटल संख्या हो गया तो। ठीक है, और बटे औसत किस तरह काटेंगे? कुल टोटल संख्या। तो देखो ये 10x माइनस के 19 बटे में 10 है, तो इसने के लिख कहाँ भाई इसने? तो 10x बटे 10 माइनस 19 बटे 10 लिख कहाँ? बराबर लिख कहाँ भाई? ठीक है, एक जीरो है, एक जीरो, तो क्या आ गया? x माइनस 19 बटे 10। तो ऑप्शन अपना सी ठीक है। नेक्स्ट भाई, यो 3 को नहीं भाई, यो है 31x, गलती से लिख रखे भाई। तो इसमें देखो 31x प्लस में 31y बराबर है 403 है। ठीक है, तो x और y का औसत बताना है। तो 31 कॉमन ले लो, बस तीनों मत है कॉमन, जब ये ली जा सके जो सारे ने भाग देते हो, यानी 31 तो भाग देते सारे ने। ठीक है, तो 31 तो 31 कट गया, 31 तो 31 कट गया, 31 से कम 31, 31 दिए 93 कट गया। तो कितना गया? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 13 आएगी भाई। बताना के है x और y का औसत बताना है। x और y कितने जने हैं? 2 जने, और यो कितना है? 13, तो 13 बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन अपना सी ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, यो मैंने बेब करवाया ऊपर, उसका गुणा था। ठीक है, तो यो होमवर्क हमने करना है। ले भाई, अभाज्य संख्या का औसत बताना है 19 तय पूरा। तो देखो भाई, पहली अभाज्य संख्या क्या हो है, यानी प्राइम नंबर क्या हो भाई? 2 है भाई, याद रखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये है भाई। अब इन्हें जोड़ दो भाई। देखो पहली बात तो 19 से पूरा हो, तो 19 तो पहले वाली बतानी है, तो 19 तो को ले सकते भाई, 19 तो पहले वाली बतानी है। तो जोड़ दे, कुल टोटल भाई कितनी होगी? देखो अभाज्य संख्या वो अगर है जो खुद न छोड़ के और एक न छोड़ के किसी तक भाग ना जावे। ठीक है भाई, तो देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 18 और 10 28, 28 और 30 58, कुल टोटल हो गया 58। और बटे में वो कर दो जितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर दो। ठीक है, तो 7 56 2 और 7 दूनी 14, 6 7 56 नू करते चल रहे हैं, कितना आ जाएगा? 8.28 आंसर हो जाएगा भाई अपना। नेक्स्ट भाई, यो तारा भाई होमवर्क है भाई, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने अभाज्य संख्या को करवा लिए। 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या देखियो कितनी है और कर दियो भाई। 7 के पहले 30 गुणनजों का औसत है, यानी 30 के मल्टीपल्स होने चाहिए, 7 के मल्टीपल्स होने चाहिए 30। 7 फिर 14, 7 21, नू कर करके लास्ट कौन सी संख्या होगी? 210 हो जाएगी, 7 21 210 हो जाएगी। ठीक है,
अब नू देखो, मैंने एक बात बताई थी धरती, जब सेम डिफरेंस हो, पहले उठाओ और आखिरी उठाओ और बटे दो कर दो, औसत लेके जाऊंगा। पहला ही हो रहा और आखिरी हो रहा। 210 प्लस 7, 217 बटे में 2, काट दो भाई। 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाए 108.5 भाई। यदि 46 एक्स 36 59 82 68 तथा 94 का औसत 56.5 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इब्बे बताई थी, मैं तो बता रहा हूं, होमवर्क होगा भाई। नेक्स्ट भाई, एक कारखाने में 10 मशीनों का को खरीदा गया। इनमें से 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी मशीन सी है। तो इन मशीनों के मूल्य क्रम से 95,000, 60,000 और 50,000 है। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा? तो सीधी सी बात है भाई, ए मशीनें कितनी हैं? 2, और इसकी एक की वैल्यू 95,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कर दो भाई गुणा। 0 0 0, 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18, 1,90,000। फिर नु क्या है, 3 मशीनों की, यानी 3 गुणा में 60, कितना जगह? 1 2 3 4 6 दिए 18, ठीक है भाई। अब 50,000 आ गया भाई। नु क्या भाई, शेष मशीन, शेष 10 थी, 2 उड़ाएगी, 3 उड़ाएगी, 5 होगी, और बाकी कितनी रहेगी? 5। तो 5 गुणा में 50, कर दो भाई गुणा। 25 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़ दो भाई इसने। 9 और 8 है 17, 17 और 5 है 22, 2 2 2 तो 4 2 6, कितना आ जाएगा? 6,20,000। जो कुल टोटल आ गया भाई। लेकिन बताना क्या है? औसत बताना है, तो कुल टोटल कितनी है? 10 है, तो बटे में 10 कर दो भाई। एक जीरो है, एक जीरो, तो कितना आ जाएगा भाई? 62,000। इसका राइट आंसर। ये नेक्स्ट भाई, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। देखो भाई, एक समझने की कोशिश करियो। पहली बात तो यहाँ 19 संख्याएं हैं, उसका औसत कौन सा आ रहा है? मान ले 1 2 3, ये औसत कौन सा आ रहा है? 20 वाला आ रहा है भाई, ठीक है। तो नू 19 का 20 वाला कौन सा ऑप्शन होगा? 9 तो नूना छोड़ दे, 9 नूना छोड़ दे, तो सीधी बात है 10वीं संख्या होगी भाई। 9 तो उस साइड छोड़ दिया, 9 उस साइड छोड़ दिया, जो 20 वाली संख्या वह तो होगी जो औसत होगी। यानी या के है 51 है, 50 है, जो 20 वाली संख्या है वह 50 है। तो 50 है, तो आगे कितनी संख्या रहेगी? 10 और 9 19, और सम संख्याएं हैं, तो गुणा में 2 कर दे भाई, कितना जाएगा? 18। तो आगे कितनी संख्या रह जाएंगी? 18, तो 50 में जोड़ दो 18, कितना आ जाएगा? 68। तो बी आंसर अपना सही हो जाएगा। चल इसने थोड़ा और डिटेल तक करा, देखो भाई। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ये 19 संख्या। अब नू देखो कि भाई जो औसत हो है ना वो 20 वाली संख्या होगा भाई, ठीक है। या फिर सेम डिफरेंस है तो इसने जोड़ के बटे दो वो भी औसत हो है। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 तो इस साइड छोड़ दी भाई और 9 उस साइड छोड़ दी, 18 होगी ना। एक लास्ट वाली जो 20 वाली बच गई ना वो औसत हुआ है, 20 जो है औसत है। तो 20 की जगह आप पूरा 50 धर दिया। 50 और 2 52, 52 और 2 54, 54 और 2 56, 56 और 2 58, 58 और 2 60, 60 और 2 62, 62 और 2 64, 64 और 2 66, 66 और 2 68। तो इसका मतलब लास्ट संख्या की होगी 68। इस तक कर लियो या इस तक कर लियो, थोड़ा आई और लेंथ ही पड़ा है, इस तक कर लियो, ठीक है। तो आंसर अपना सब। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत संख्या 49 है। तो ये तारा होमवर्क है भाई। नेक्स्ट भाई, 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 है। यानी 13 तो विद्यार्थी होगी, एक अध्यापक होगा, कितना होगी 13 विद्यार्थी होगी और एक अध्यापक, तो कितना आ गया 14। तो 14 गुणा में 24.5 कर दो भाई गुणा, तो पॉइंट का बटे 10 कर दूं, ले भाई 10 है भाई। तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 500 के 20, पानी में 45। तो 7 की 49 गुणा कर दो भाई, 7 में 63, 6 700 के 28 और 6 34, तो 343 आ गया भाई। अब उनका यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है तो 13 विद्यार्थियों का औसत देखो भाई 31 किलोग्राम है, तो उनका 13 का बताना, तो 31 घटा दे इसमें, 2 मत 1 गया 2, सॉरी 3 मत 1 गया 2, 4 मत 3 गए 1 और 3 का 3, 312 आ गया। किसका आ गया भाई? 13 विद्यार्थियों का भाई वजन आ गया। ये तो औसत बताना है, तो 312 बटे में 13, 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, कितना आ गया भाई 24 किलोग्राम आ गया। नेक्स्ट भाई, 4 संख्या का औसत 9 है। यदि एक संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत 12 घर का काम भाई होमवर्क भाई। नेक्स्ट भाई, 49 62 37 55 तथा x का औसत 53 है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हमें कर दोगे जो भी होमवर्क है भाई। ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो भाई ए बी और सी यानी तीन तीन आदमी हो गए, यानी 3 गुणा में 20 कितना जाएगा 60 वर्ष। बी और सी की यानी दो आदमी हो गए, कितनी है 25 है, तो गुणा में 25, तो कितना जाएगा 50। तो 3 मत 2 का एक आदमी रह जाएगा ना, अरे एक आदमी की बच्ची है, तो 60 में 50 घटा दे 10, आंसर बी हो जाएगा।